ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में। ध्यान में प्रवेश होने पर क्या नहीं करना चाहिए? जो विचार सहज में आ जाए तो क्या करना? उपयोग लगा करके निर्विचार होने का प्रयास करना चाहिए। विचार तो आएंगे क्योंकि स्टोर भरा हुआ है। और सबसे अधिक परीक्षा कौन लेता है? मान ही नहीं। दूसरा कौन लेता है? एक मन लेता है और दूसरा आपके कर्म लेते हैं। जब भी कोई कर्म निकल करके आए तो क्या करना चाहिए? कर्म निकल करके आएंगे, कहाँ आएंगे? उदारक शरीर पर आएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। और तीसरा, ये जड़ कराया, पिंड पर आया, ये शरीर मैं नहीं हूँ। जड़ काया को पराया मानो, अपना। आज तक हमने इस देह को अपना माना। हम आत्मा की चर्चा करते हैं, आत्मा का नाम लेते हैं, परंतु जड़ को अपना नहीं मानना। ये ध्यान के प्रयोग समोसरण में या वाणी आ रही है, क्यों प्रयोग किए जाते हैं? ध्यान के प्रयोग क्यों किए जाते हैं? आप ध्यान क्यों करते हैं? कर्म क्षय करने के लिए। कर्म निकल आए तो क्या करना चाहिए? ज्ञाता दृष्टा। और कर्म तो निकल के आएंगे। जैसे ही आप बैठेंगे, ध्यान करेंगे, कौशक करेंगे, योग निद्रा करेंगे या अचानक ही कुछ अनुष्ठान करेंगे तो वो जीव को प्रभावित नहीं करते। जीव की अष्टगुणों की संपदा अलग है। ऊपर कारमान शरीर, जो कारमान शरीर कर्म उदारक शरीर पर निकल कर के आएंगे, वो आपको पीड़ा देंगे। जो कर्म जैसा भारी हल्का निकल के आया, कई बार देखा अचानक ही आपके पीठे दर्द हो जाता है, कान में दर्द हो जाता है, नीचे दर्द हो जाता है, असह्य वेदना शुरू हो जाती है। वो जो कार्बन शरीर उदारक शरीर पर कर्म आते हैं तो क्या करना चाहिए? कर्मों को दबाना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि ये कर्म जल्दी जल्दी निकल जाए। और कुछ लोग आते हैं हमारे पास, महाराज को मंत्र दे दो मेरा कष्ट टल जाए। मंत्र से कष्ट नहीं टालना। मंत्र पढ़ भी लीजिएगा तो दब जाएगा वो कर्म आपका, फिर निकलेगा। मंत्र पढ़ना नहीं, प्रार्थना करना नहीं, कर्म को दबाना नहीं, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करना, हाय रे क्या करेंगे, जल्दी हो गया कैसे करें, दबाना नहीं। जब साधना करते हो, साधना के समय कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए? आप घंटे का अनुष्ठान कर रहे हैं, 1.5 घंटा 2 घंटे, तो कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए? ना भूत में जाओ ना भविष्य में जाओ। तो सारा कार्य कहाँ करना है? इस 3.5 हाथ की काया में कार्य करना है, क्योंकि इस आत्मा में अष्ट गुणों की संपदा है। बार बार चिंतन करो, अष्ट गुणों की संपदा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना है गुरु लघु शायक समकत अटल अवगाना है मूर्तपना है गुरु लघु। बार बार इसका अष्ट गुणों की, मेरे पास 8 गुण हैं और 8 गुण आपके साथ ही रहेंगे। किसी गति, किसी योनि, किसी कुल, किसी परंपरा में चले जाओ, पुरुष बन जाओ, स्त्री बन जाओ,
नरक के नेरिये हो जाओ, त्रिंच गति में चले जाओ, देव गति में चले जाओ, पर आत्मा के 8 गुण सदा तुम्हारे, ये तुम्हारी संपत्ति है, मूल संपत्ति है, जिसमें अनंत ज्ञान भरा है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है। सुख आत्मा में है, सुख बाहर है ही नहीं। जिसको आप सुख मानते हो वो सुखाभास है, वो देह का सुख है, आत्मा का सुख नहीं। तो बाहर कारमन काया, अष्टकर्म, ऊपर वर्तमान निवास, जिसे उदारक देह कहते हैं। तो ध्यान में किसकी जंग होती है? किस किस की जंग होती है? मिथ्यात्व और समकत की, या मिश्र स्थिति में। मिश्र स्थिति का मतलब क्या है कि कभी हम देह में आते हैं, कभी हम आत्मा में आते हैं, कभी विचार, मिश्र डामाडोल स्थिति। जब तक क्षायक समकत नहीं होती तो ये स्थिति रहती है। फिर भगवान की वाणी से चोट पड़ती है और आपकी वो जो मिश्र स्थिति से आप क्षायक समकति में आने का पुरुषार्थ करते हैं। और किसकी जंग होती है ध्यान में? स्वभाव और विभाव में जंग होती है। हम स्वभाव में टिक नहीं पाते, 1-2 मिनट फिर विभाव आ जाता है। विभाव का मतलब कोई मन भूत भविष्य में ले आता है, बुद्धि कोई निर्णय ले लेती है, इंद्रियां विषय देखने लग जाती हैं। ये 5 इंद्रियां, बुद्धि, मन, ये हमें विभाव में ले आते हैं। तो विभाव को छोड़ करके हम अपने स्वभाव, अब स्वभाव क्या है? मात्र दृष्टा, मात्र दृष्टा, जानो और देखो, दृष्टा। धर्म क्या है? तप क्या है? स्थिरता ही धर्म है, स्थिरता ही तप है। स्वयं में स्थिर रह जाओ, इसके ऊपर कोई तप नहीं, इसके ऊपर कोई धर्म नहीं, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं। यही आत्म स्थिरता ही मुक्ति का कारण है। जितने जितने अंशों में तुम स्वयं स्थिर रहोगे, स्थिरता का मतलब जीव जीव में ठहर जाए, स्थिर हो जाए। तो धर्म की परिभाषा स्थिरता। कितनी देर आप ठहर गए, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, वो धर्म, वही तप है, वही मुक्ति का मार्ग है। उसी से कर्म लीला होती है। जितना प्रयास स्थिर होगे उतना आप आगे बढ़ जाओगे। पूज्य कौन है? किसको आप पूज्य मानते हैं? जो जीव स्थिर हो गया, अपने में स्थिर हो गया, वही पूज्य है। बस वाणी कहती है, हे आत्मन, आप अपने में स्थिर हो जाओ। अपने में स्थिर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप अपने में स्थिर कैसे? ऐसे तो नहीं आंखें बंद करके स्थिर हो जाओगे। क्या करना? संसार के संपर्क, संबंध, लेन देन, विचार, एक विचार भी बाधा। एक विचार तुमने सुन लिया कोई महीना पहले, कोई 2 महीना पहले, अचानक वो विचार आकर के आपको डामाडोल कर देता। इसलिए विचार विचारने नहीं, विचारों को महत्व देना नहीं। हमें लगता है क्या हो गया, विचार सुन लिया तो क्या हो गया, किनारा कर लो। किसी का विचार को महत्व नहीं देना। ध्यान में आपको किस सुख का अनुभव होता है? आप कहते हैं सुख चाहिए, तो ध्यान में किस सुख का अनुभव होता है? आप किसका सुख अनुभव होता है? किसके जैसा सुख अनुभव होता है? केवली भगवान जैसा सुख। जब आप डूब जाते हैं, जैसे केवली भगवान निरंतर सुख में रहते हैं, एक पल, एक क्षण,
चाहे समोसरण की रचना हो रही हो, समोसरण में उपदेश दे रहे हो, चाहे विहार कर रहे हो, आहार कर रहे हो, कोई हमेशा सुख ही सुख बना रहता है। कोई विचार, कोई धारणा, कोई बाधा नहीं करती उनको। हम कितनी जल्दी घबरा जाते हैं, थोड़ी सी बात हो जाती है तो उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। केवली भगवान जैसा सुख कब अनुभव करोगे आप? केवली भगवान जैसा सुख कब अनुभव करोगे? जब आप स्वयं में स्थिर हो जाओगे। जितनी जितनी स्थिरता उतना उतना सुख, जितना जितना स्वयं में लीन उतना उतना सुख। इस सुख से क्या होगा आपको? केवली भगवान जैसा सुख मिला आपको तो आपको क्या मिलेगा? सुख के अनुभव से आपको क्या मिलेगा? भीतर वैराग्य होगा। सुख आया तो वैराग्य आ जाएगा। किस संसार में मैं फंसा पड़ा हूं? ये आपको ध्यान में सुख आने लगा। मुझे लगता है ध्यान करते हैं, मन तो लगता ही नहीं, क्या ध्यान करें। ये भाई तुमने जो स्टोर हाउस भरा है तो वो तो खाली तो होगा ही ना, खोने दो खाली। विचार आते हैं आने दो, जितने आते हैं आने दो, बस मात्र दृष्टा देखते रहो देखते रहो। विचारों की कहानी नहीं बनाना। जैसे तुम किसी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, झील के किनारे गए हो तो आप देखते हो नदी का पानी बह रहा है, स्वच्छ पानी बह रहा है, आप मात्र दृष्टा हो। फिर देखते हो पानी गंदला हो गया, फिर देखते हो किसी ने फूलों का गुच्छा डाल दिया, आप मात्र देख रहे हो। फिर देख रहे हो किसी ने पानी में लाश डाल दी, फिर देख रहे हो पानी और गंदला हो गया। फिर ऐसे देखते देखते आप मात्र झील के किनारे खड़े, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। यदि किसी ने पानी के गुच्छा डाल दिया फूलों का तो प्रसन्न नहीं हुए, ठीक है। किसी ने लाश डाल दी तो भी ठीक है, पानी गंदला हो गया तो भी ठीक है, पानी स्वच्छ हो गया तो भी ठीक है। ऐसे ही मात्र दृष्टा रहना विचारों के भी। अब विचार आए, कई तो विचार बहुत बहुत कठोर होके आते हैं, कई बार मन को बेचैन कर देते हैं। वो अपने विचार जो इस जन्म में नहीं, जन्मों जन्मों के इकट्ठे किए हुए हैं वही आते हैं। एक ही तरीका है विचारों को दूर करने का, मात्र दृष्टा जानो और देखो। और नहीं काबू आते तो श्वास को देखना शुरू कर दो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट श्वास को देखते रहो, विचार बदल जाए। श्वास से काबू नहीं आता, सोहम ले आओ। सोहम से नहीं आता, मैं आत्मा हूँ, ये विचार मेरी है ही नहीं, ये पर है। ये पिंड पर आया, विचार पर आए, मन पर आया, बुद्धि पर आई, मैं इसके पीछे क्यों लगा हुआ? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, संपन्न आत्मा हूँ, अष्टगुणों से युक्त है, मैंने मोक्ष जाना है। ये विचार बाधित, विचारों से झगड़ा भी नहीं करना, कहानी नहीं। एक विचार करोगे ना, जैसे आप किसी के घर में गए, भोजन के लिए बुलाया, उसने आपने कुत्ता देखा, उसका कुत्ता देखते क्या हो गया? तो आप भोजन पे बैठे, उस भोजन का सारा मेनू याद आ गया। फिर ड्राइंग रूम में गए, फिर बातचीत की, फिर सेट देखा, फिर सारा बंगला देखा। ऐसे करते 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 विचार कहाँ ले जाते? वहीं स्टॉप कर लो, विचार करना ही नहीं। जैसे विचार करोगे, विचार तो कहानी बनाता है, आधा घंटा निकल जाता है, पता नहीं कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ से कहाँ। ऐसे विचार की कहानी नहीं बनानी, ना भूत में जाना ना भविष्य में जाना। ये भूत और भविष्य बाधक है, वर्तमान खन खनंग जाना ही पंडिये। ये क्षण मेरा है, इस क्षण को आप अपने स्वभाव में ले आओ, आत्म गुणों का चिंतन करो, विचार चले जाएंगे। तरीके हैं श्वास का, सोहम का, कुंभक का, प्राणायाम करो तो थोड़ा अपने आप बदल जाते। तुम्हें बदलोगे, तुम्हारे विचार और किसी के विचार नहीं। यदि आप किसी से दिन भर कोई बात ना करो, कुछ ना करो, तो विचार बहुत कम हो जाएंगे। जब पहले दिन के विचार किए वो आ जाएंगे, आने दो, संघर्ष नहीं करना। विचार विचार है, विचार मेरे लेते क्या है? और विचार ही दुखी करते हैं।
सबसे परीक्षक मन, मन के विचार, संकल्प, विकल्प, बुद्धि, फिर इंद्रियां, ये सब घुमाती हैं हमें। बार बार वाणी कहती है जब ध्यान करो मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, किसी को महत्व नहीं देना। तो जब आप स्थिर होते हैं तो कितने कर्म क्षय होते हैं स्थिरता में। जब आप स्थिर होते हैं अनंत कर्म क्षय होते हैं। जितनी गहरी स्थिरता होगी, भगवान कहते हैं एक ही तरीके अनंत अनंत कर्म क्षय होने। कल आपने सुना, मुनि जी ने बताया था, अर्जुन माली ने 6 महीने में कितने कर्म बांधे, कितने कर्म बांधे और कैसे क्षय कर दिए 6 महीने के अंदर। नहीं तो पता नहीं कितने कितने नरकों में जाने वाला था। अपने में स्थिर हो गया, अपने में स्थिर है, एक्सेप्ट, स्वीकार किया। हाँ ठीक है भाई, मैंने मारा है, अब मेरे हाथों से मारा है। कोई कहता है मेरी माँ को मारा, मेरे पिता को मारा, मेरी बहन को मारा, मेरे पति को मारा। खून बहता है, डंडे पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं, कुछ नहीं कहता किसी को। कितनी समता, ऐसी समता। और 6 महीने उसी गांव में रहा, बाहर नहीं गया कि मैंने कर्म काटने हैं सारे के सारे। और भगवान से पहले मुख चला गया, सुदर्शन सेठ से पहले मुख चला गया। सुदर्शन सेठ लेके आया भगवान के पास, मुख चला गया। कितनी तीव्रता से तुम कार्य करते हो, इंटेंसिटी उस पर निर्भर करता है। तो अनंत कर्म क्षय होते हैं। तो हमें क्या संकल्प करना चाहिए जीवन पर्यंत? क्या संकल्प करना चाहिए? संकल्प करो जीवन पर्यंत संसार के लक्ष्य को गौण करके स्वरूप में बने रहने का। जीवन पर्यंत मैं अपने स्वरूप में बना। भूलोगे, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलोगे। जब विभाव आए फिर स्वभाव में आओ, विभाव आए स्वभाव में आओ। जीवन पर्यंत एक संकल्प करो कि मैं अपने स्वरूप में बना रहूँगा। स्वरूप किसका है? अपना ही है। आकार में निराकार आत्मा, वही निराकार आत्मा में 8 गुणों की संपदा। इस आकार को देखो, बैठो, निराकार आत्मा सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन को देखो। देखते देखते कभी 15 मिनट 20 मिनट निकल जाते हैं। वो स्वरूप में रमन करने की बात होगी। एक संकल्प, कभी भी रात को सोते समय भी संकल्प करो कि मैं स्वरूप में बने रहने का संकल्प करता हूँ। भूलोगे ऐसा नहीं। और भोजन करते समय भी संकल्प करो कि मैं स्वरूप में रहूँगा। भोजन आएगा, मुंह में कौर जाएगा। कौर कौन ले रहा है? जिह्वा ले रही है, शरीर ले रहा है। मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये सब साहुनं, धम्म मंगल मुकिटम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir,
न्यू दिल्ली।